प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम अवलोकन के प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकार की होती हैं। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से हम नहीं कर सकते। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर, कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए हैं। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा गया है। अवलोकन के विभिन्न प्रकारों को हम एक चार्ट से भी इसको समझा जा सकता है। मुख्य रूप से अवलोकन के प्रकारों को इस चार्ट में इस प्रकार से समझाया है कि पहला अनियंत्रित अवलोकन, इसके अंतर्गत सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन बताए हैं। दूसरा नियंत्रित अवलोकन, इसके अंतर्गत घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अवलोकन का जो तीसरा प्रकार वह है सामूहिक अवलोकन। अब हम यहाँ पर एक एक अवलोकन के प्रकारों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला है अनियंत्रित अवलोकन। हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। नियंत्रित अवलोकन होता क्या है कि जब अनुसंधानकर्ता घटनाओं का जब अध्ययन करता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, अर्थात वह अपनी सुविधा के अनुसार घटनाओं को देखता है, परीक्षण करता है और आंकड़ों का कलेक्शन करता है। उसको हम अनियंत्रित अवलोकन कहेंगे। अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में ही अध्ययन करता है। जब अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण नहीं है, अवलोकित किए जाने वाली घटना पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो अध्ययन किया जाएगा वह वास्तविक एवं स्वाभाविक होगा। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता। इसके एक साधारण क्रिया होने के कारण गुडियम हार्ट ने इसे साधारण अवलोकन कहते हैं। जहोदा एम कुक इसे असंरचित अवलोकन कहते हैं। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिर्देशित अवलोकन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। इस बात को प्रकट करते हुए गुडियम हार्ट लिखते हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है
सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वो सहभागी हो या असहभागी। इस कथन से अनियंत्रित अवलोकन का महत्व एवं उपयोगिता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीवियंग लिखती हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कता पूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यंग की इस परिभाषा में अनियंत्रित अवलोकन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, बताइए। नंबर 1, इस विधि में अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता, अर्थात अवलोकनकर्ता अवलोकनकर्ता जो है वो फील्ड में जाकर और घटनाओं को जो देखता है उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता। नंबर 2, इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं व परिस्थितियों का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करता है। जब अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का या अवलोकित की जाने वाली घटना पर जब किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो निश्चित रूप से उनकी परिस्थितियां और उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन की जाती हैं। नंबर 3, अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को परखता है नहीं, अतः यह एक अत्यंत सरल प्रविधि है। अनियंत्रित अवलोकन को इसकी प्रकृति के आधार पर सहभागी, असहभागी एवं अर्ध सहभागी प्रकारों में बांटा गया है। हम यहाँ तीनों प्रकारों का उल्लेख अलग अलग प्रकार से करेंगे। सहभागी अवलोकन सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा है कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता स्वयं अवलोकित घटना या फील्ड में स्वयं जाता है, घटनाओं के साथ अंतःक्रिया करता है, वहाँ पर उनके साथ सहभागिता निभाता है और अनुसंधान का कार्य करता है। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टि या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। इसमें अवलोकनकर्ता सहभागी रूप से अध्ययन क्षेत्र में जाकर और अवलोकित की जाने वाली घटना के साथ इन्वॉल्व होता है और अध्ययन करता है। तो निश्चित रूप से जब सहभागी अवलोकन का अनुसंधान करता प्रयोग करता है
तो वह निश्चित रूप से विश्वसनीय प्रामाणिक होंगे। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।